सेजल अपनी सेज पे बैठे हुए पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और संजीव कमरे में आता है और उसका घूंघट उठाने लगता है कि तभी बाहर तेज तेज हवाएं चलती हैं। हवाओं का रुख इतना ज़्यादा था कि संजीव के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। चांद की रोशनी सेजल के ऊपर पड़ती है। सेजल का पूरा रंग अब नागिन के चितकबरे शरीर जैसा होने लगा था। अपने शरीर को ढकते हुए सेजल संजीव से कहती है, संजीव जी, ये हवाएं कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही हैं क्या? आप खिड़की बंद कर दो, चलने दो आज तेज हवाओं को। संजीव जी, आज हवा का सही रुख नहीं है, इन हवाओं में कुछ भी हो सकता है। संजीव सेजल की बात नहीं सुनता और वो उसका हाथ पकड़ने लगता है। ये देखकर सेजल मनी मन कहती है, ये तो चीप हो गया। अगर ये मेरे से चिपकता रहा तो मेरा असली रूप इसके सामने आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सेजल की आंखें भी अब नागिन की आंखों में तब्दील हो चुकी थी और उसके शरीर पर नागिन के जबड़े भी आने लगे थे। सेजल के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी और इसी कारण अब सेजल एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है। सेजल को देखकर संजीव डर जाता है और उससे दूर होते हुए डरते हुए कहता है, सेजल तुम तो एक नागिन हो। हाँ, नागिन हूँ मैं एक। और अगर तूने खिड़की पहले ही बंद कर दी होती तो शायद कुछ समय के लिए तू यहाँ जिंदा रहता, लेकिन तूने खिड़की बंद नहीं की और जैसे ही इस चांद की रोशनी मुझ पे पड़ी वैसे ही मेरा असली रूप तेरे सामने आ गया। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमसे प्यार करता था और इसीलिए मैंने तुमसे शादी भी की है। सेजल की जिंदगी में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए प्यार कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे नए पतिदेव। संजीव उसे कुछ बोल पाता कि तभी सेजल संजीव को पूंछ में जकड़ लेती है और अपनी आंखों से जादू करके उसकी बोलती बंद कर देती है और हंसते हुए कहती है, बोल, अब बोलना। अब तू कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तेरी बोलती बंद कर दी। तू मेरा पहला शिकार है और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर नागिन संजीव को मार देती है, जिसके बाद नागिन उसका खून पीने लगती है। पीने के बाद अब वो नागिन वहाँ से अपने असली रूप में आकर उस रूम से चले जाती है और बाहर जंगल में जाकर अपने आधे नागिन रूप में आकर और अपने आधे इंसानी रूप में आकर चीख चीख के आज मैंने अपने 90 शिकार को पूरा कर लिया। अब बस बचा है सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों का शिकार। उसे करने के बाद जिसके बाद मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी, जिसके बाद मैं नागलोक जा सकती हूँ। इस तरह नागिन अपना नागिन रूप लेकर बिल में चले आती है और ऐसे ही कुछ दिनों बाद नागिन अपने अगले शिकार के लिए अपने बिल से बाहर आती है और रोड पे जाती है, जिसके बाद नागिन एक सुंदर रूप धारण करती है और रोड पर गाना गाते हुए जाती है, तेरा प्यारी जीवन का है आईना, जहाँ जहाँ देखूं तुझको तू है साजना। नागिन गाना गाते हुए जा रही थी कि तभी विक्की नाम का लड़का उसकी गाने की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन विक्की नागिन का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि रात घने अंधेरे और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और अगर कुछ दिख रहा था तो उसके पीछे का शरीर। विक्की को उसका चेहरा देखना था, इसीलिए वो उसे आवाज लगाता है, एक्सक्यूज मी। उसकी बात सुनकर नागिन रुक जाती और एक भयंकर मुस्कान लेती है और एक मामूली बेचारी सी लड़की बनकर वो पीछे पलटकर विक्की से कहती है, आपने मुझे आवाज लगाई? हाँ, वो आप इतनी सुनसान सड़क पर अकेली थी तो मैंने आपसे पूछना जरूरी समझा कि आप इतनी रात सुनसान सड़क पर कर क्या रहे? अपने अगले शिकार का इंतजार। क्या? मतलब मैं यहाँ स्टे करने के लिए होटल ढूंढ रही हूँ। क्या यहाँ आसपास में कोई अच्छे होटल है? लगता है यहाँ ये लड़की अकेली है। विक्की लोया गरम में मार दिया थोड़ा। वो यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। मैं यही चाहती थी कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ। वैसे आपका नाम क्या है और आप यहाँ की नहीं लगती? मेरा नाम सेजल है और मैं यहाँ की नहीं हूँ सच में। तो कहाँ की हो आप? नागलोक की? क्या? हाँ, नागालैंड की। ओह अच्छा। वो दोनों बातें करते हुए अब काफी दूर जंगल की ओर आ चुके थे और अब ऐसे ही विक्की उससे पूछता है, वैसे आप यहाँ करने क्या आई हो? अपना शिकार? क्या?
विक्की को ये सवाल पूछ नागिन जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी ये हंसी देखकर विक्की को कुछ समझ नहीं आता और अब सेजल नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। सेजल का असली नागिन रूप देखकर विक्की बहुत डर जाता है और डर के भागने लगता है। उसको भागते हुए देखकर नागिन उससे कहती है कहाँ तक भागेगा, भाग, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज कयामत की रात है, मौत है तेरी मौत। विक्की भाग रहा था, नागिन उसको अपनी पूंछ में पकड़ लेती है और अपने पास ले आती है, जिसके बाद वो अपनी जबान निकालकर विक्की को डस लेती है और एक बार फिर वो अपने नागिन रूप में आती है। कुछ समय बाद एक बार फिर चांद की रोशनी सेजल नागिन पर पड़ती, पर इस बार सेजल नागिन को उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। ये देखकर नागिन खुद से कहती है लगता है अब मेरी केचू बदलनी पड़ेगी। हे शंकर, क्या हो रहा है ये? सेजल दर्द में तड़प रही थी। वो कभी आधी नागिन बनती तो कभी पूरी, तो कभी इसी तरह शरीर को बदल के झटपटाने लगती। कुछ समय बाद नागिन अपनी केचुली छोड़ देती है। अब यूं ही वक्त गुजरता है और कुछ दिनों बाद एक बार फिर शिकार के लिए निकलती है। देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं। वो अपने 99 शिकार पूरे कर लेती है और अब बारी थी उसके आखिरी शिकार की और इसलिए इस बार वो फिर एक आखिरी शिकार के लिए निकलती है, जहां उसको एक बहुत ही सुंदर औरत नजर आती है। उसको देखकर सेजल नागिन खुद से कहती है ये औरत कितनी सुंदर है, रात के समय में भी कितना चमक रही है। यही मेरा शिकार बनेगी। इसको मारकर मैं इसकी भी सुंदरता ले लूंगी और अपने नागलोक चले जाऊंगी। इस तरह वो नागिन शिकंजे में फंसा लेती है और उसको भी जंगलों को बीचों बीच ले आकर मारने लगती है। तभी वो औरत उससे कहती नागिन, आखिर तू मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तू मेरी आखिरी शिकार है। आखिर तेरा ये जानना तो बनता ही है कि आखिर मैं तुझे क्यों मार रही हूँ। मेरा सच जानना है ना? तो सुन, आज से कई वर्षों पहले सेजल अपने नागलोक में फैमिली के साथ खुशी से रह रही थी। एक दिन वो नागलोक के जंगल में वो अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी कि तभी उसको किसी की आवाज सुनाई आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर दो नागिनों को आपस में बात करता सुनती है। आज या तो फिर उस नागमणि को हत्या लेंगे और नागराज को हम मार देंगे, जिसके बाद ये पूरे नागलोक की शक्तियाँ और नागलोक हमारे कब्जे में होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो काली नागिन। उनकी ये बात सुनते ही सेजल दौड़ते हुए नाग महल जाती है, जहाँ वो नागरानी से टकरा जाती। इस तरह घबराया देखकर नागरानी उससे पूछती है अरे सेजल, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नागरानी की बात सुनते सेजल नागिन उसे सारी बात बताती है। ये सुनते ही नागरानी बोलती हैं नागराज भोलेनाथ के मंदिर गए हुए हैं और वो रात तक आएंगे। तुम रात के समय नागराज को सब कुछ बता देना और जब तक मैं उन दोनों नागिनों को देखती हूँ। सेजल नागरानी की बात से सहमत होती और ठीक वैसा ही करती है जैसा नागरानी ने कहा था। वो नागराज के पास जा ही रही थी कि तभी उसको नागमणि रास्ते पे गिरी दिखती है, मिलती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि नागरानी अब नहीं रही और सेजल नागमणि को उठाकर नागराज के पास ले जाने लगती है कि तभी नागराज सेजल के हाथों में नागमणि देख लेते हैं, जिसके बाद सेजल की वो एक नहीं सुनते और गुस्से में उसे श्राप देते हुए कहते हैं सेजल, तुमने दगाबाजी की है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं यहाँ का नागराज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नागलोक में कभी नहीं आ पाओगी और पृथ्वीलोक पर इच्छाधारी नागिन बन के तो रहोगी, लेकिन तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भूल जाओगी। सेजल कुछ बोल पाती कि तभी नागराज श्राप दे देते हैं कि तभी वहाँ घायल अवस्था में नागरानी आती हैं और नागराज को सब बात बताती हैं। ये सुनने के बाद नागराज को अपने बचनों पर दुख होता है और वो नागिन सेजल से कहते हैं हमें माफ कर दो सेजल, हम अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन यदि तुम पृथ्वीलोक पर 100 इंसानों को मार दोगी तो तुम नागलोक वापस आ सकोगी और जैसे जैसे तुम इंसानों को मारोगी वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी धरती लोक पर तुम पापियों को ही मारोगी। ये है मेरी कहानी और अब मैं तुम्हें मार दूंगी और अपने नागलोक वापस जाऊंगी।
पर मैं पापी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने चंद पैसों के लिए अपने भोले वाले पति को मार दिया तो तुम पवित्र कहाँ से हुई? इस तरह अब वो औरत नागिन को कुछ बोल पाती कि तभी सेजल नागिन भयंकर मौत देती है। और जैसे ही सेजल नागिन उस औरत को मारती है, वैसे ही सेजल नागिन के चारों तरफ रोशनी चमकती है और सेजल नागिन बेहद खूबसूरत और ताकतवर नागिन बन जाती है। और अब सेजल नागिन के लिए नागलोक का द्वार खुलता है और सेजल नागिन अपने नागलोक में आ जाती है।